हेलो बच्चों। तो आज अब का एक नया टॉपिक है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। इससे पहले हमने जो वीडियोस हैं उसमें हमने सीखा कि अगर जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी इशू करती अपने शेयर्स, और सबसे पहले जो मैंने इसमें वीडियो डाली थी फॉर अदर देन कैश वाली डाली थी। फॉर कैश में मैंने अभी तक हम ये सारी जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे। जर्नल एंट्री में मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो हम उसको कॉल्स इन एरियर में डालते हैं, और कंपनी बार बार रिमाइंडर देती है। कंपनी एक दो बार रिमाइंडर देती है, उसके बाद भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं जमा कराता तो कंपनी के पास राइट है कि कंपनी उन शेयर को फोर फीचर कर सकती है। फोर फीचर ऑफ शेयर का एक जनरल सा मीनिंग है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का पैसा वापस नहीं करता तो कंपनी का राइट है कि कंपनी उन शेयर्स का पैसा जब्त कर सकती है। इसके लिए कंपनी अपनी बुक्स में कुछ जर्नल एंट्री करेगी, वो एंट्री हमें इसमें करनी सीखनी है। एक और बात बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा वो जो फुल फ्लैज क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है ताकि बच्चे इस वीडियो को देखें और उनकी प्रैक्टिस हो। क्योंकि बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथ से क्वेश्चन करने की बजाय वीडियो से देख के पढ़ते हैं, तो मैंने उनकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियोस डाली है। लेकिन वीडियो का जब भी फ़ायदा होगा, वीडियो देख के आप हाथ से क्वेश्चन करेंगे खुद, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि अकाउंटेंसी क्या है, कि एक आर्ट है क्वेश्चन पढ़ने का। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं, तभी एक वजह है कि बच्चे उस क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व भी करना है। जब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ए लिमिटेड फोरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल। ए लिमिटेड ने फोरफीटेड किए 400 शेयर्स ऑफ अनिल के, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक था, फुल्ली कॉल अप। कंपनी ने पूरे 10 रुपये कॉल अप कर लिए। 10 रुपये का था, 10 रुपये पूरा कॉल अप कर लिया। अच्छा, अब कॉल अप पेड अप क्या होता है भी मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। 10 रुपये का था तो 10 पूरे कॉल अप कर लिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और यहाँ पर नॉन पेमेंट किसकी हुई? फाइनल कॉल की। 2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर। एंड इसके बाद नॉन पेमेंट कितनी रही? 2 रुपये की। एंड री इशू टू सुनील, ये शेयर हमने री इशू कर दिए सुनील को एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। 10 रुपये का था, 10 में हमने इसको इशू कर दिया। अब इसकी हमें करनी है जर्नल एंट्री। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ समझाती हूँ आपको। ये देखो, ज़रा ध्यान से देखना। ए लिमिटेड ने फोरफीटेड किए हैं कितने? 400 शेयर, 400 शेयर। और क्या है कि 10 रुपये का एक है, 10 का एक है, और 10 पूरे कॉल अप है। तो जब हम करेंगे ना तो कॉल अप से ही हमें करना है कि कितना कॉल अप हुआ है। जितना कॉल अप होगा उतना ही हम फोर फीचर करेंगे, पूरी फेस वैल्यू को नहीं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा जितना था उसके फुल वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है, उसकी कॉल अप वैल्यू को लेंगे। यहाँ कॉल अप 10 ही लिखा है। और इसके बाद कितना है? 10 में से कितना था जो नहीं, पेमेंट जिसकी नहीं हुई, 2 रुपये की पेमेंट नहीं हुई। तो मैं यहाँ देखती हूँ, देखो 2 रुपीज़ थे जो, वो नॉन पेमेंट है, नॉन पेमेंट। तो बच्चों ज़रा बताओ कि 10 में से अगर 2 रुपये नहीं मिले तो कितने की पेमेंट होगी? 8 रुपये। तो 8 रुपीज़ जो आए हैं वो क्या है? ये जो बैलेंस है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये हो चुकी है पेमेंट। यानी इस वाले क्वेश्चन में जो अनिल है उसने 400 शेयर पे पैसा देना था, जिसमें से 400 शेयर पे वो 8 रुपये तो दे चुका है, लेकिन 400 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिए। तो जो ये 8 रुपये दिए ना, कंपनी क्या करेगी? अब इसी को फोर फीचर करने का काम करेगी। जो 8 रुपये दे दिए इसी को फोर फीट करेगी, ठीक है। अब जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे और यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूँगी, जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए बच्चों।
तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट टू। किस पे पैसा नहीं आया? फाइनल कॉल पे। जिस पे पैसा नहीं आया उसका नाम लिख देंगे टू फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर देखते हैं हम कितने शेयर्स थे। तो ये देखते हैं 400 शेयर पे कॉलअप था 10। ठीक है, 400 शेयर पे कॉलअप था 10, यानी ये आ गया 4000। अभी क्या बताया मैंने, उसने 400 शेयर पे कितने दे दिए थे? 400 पे 8 रुपये दे दिए थे और 400 पे वो 2 रुपये नहीं दे पाया था। ठीक है, तो जितने उसने दिए हम वो क्या करने जा रहे हैं? जब्त करने जा रहे हैं। यानी हम उसके 3200 रुपये 3200 रुपीज़ हम उसके क्या कर लेंगे? फोरफीट कर लेंगे। और कितना उसने नहीं दिया था? वो था 800। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर इसकी नरेशन लिखेंगे। बीइंग फोरफीचर ऑफ 400 शेयर्स। अब हुआ मेरी फर्स्ट वाली एंट्री हुई ख़त्म। अब मैंने क्या किया आगे इसमें बताया है कि वो जो शेयर थे हमने रीइशू कर दिए सुनील को हमने रीइशू किए 10 रुपये में। ठीक है, तो नेचुरल है कि जब हम रीइशू करेंगे तो पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो पैसा रिसीव की हम एंट्री कर देंगे। जब पैसा आ गया तो पैसा रिसीव की एंट्री कर दी, यानी पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर मैंने रीइशू कर दिए 10 रुपये के, यानी 4000 में हमने इसको रीइशू कर दिया। ना इस पे मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, अब मैं लिखूंगी बीइंग 400 शेयर्स रीइशूड @10 ईच। ठीक है, 10 में हमने रीइशू कर दिया। अब थर्ड एंट्री हम करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें इस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे जो ये प्रॉफिट हुआ है ना शेयर फोरफीचर का, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, इस प्रॉफिट को। तो क्या लिखेंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और देखो बच्चों, ये सारा प्रॉफिट था और लॉस हमें कुछ हुआ नहीं, तो जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आ जाएगा वो पूरा प्रॉफिट आ जाएगा, ये इतना। तो यानी हमने यहाँ पर क्या किया? बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देखा कितना इजी था। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हुआ ख़त्म। अब दूसरा करते हैं। ये तो हुआ हमारा एक क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं क्या है। बी लिमिटेड ने फोरफीट किए 500 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, बी लिमिटेड ने फोरफीट किए 500 शेयर, 10 रुपये का एक है। फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मंगा चुकी है कंपनी। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। देखो किस पे पैसा नहीं आया? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी नॉन पेमेंट किसकी रही? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों 2-2 रुपये की रही। तो कितना पैसा आ गया होगा? 10 में से 2 ये नहीं आया, 2 ये नहीं आया, 4 रुपये नहीं आया, तो 10 में से 6 आ चुके होंगे। ठीक है, तो हम 6 रुपये
का फोर फीचर करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹8 पर शेयर। और हमने सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, कितने के? ₹8 के, जो कि फुल्ली पेड यानी ₹10 का था और हमने इसके कितने में किया? ₹8 में। तो मुझे अब इसकी करनी है जर्नल एंट्री। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको रफ में समझाती हूँ। देखो क्या है, 500 शेयर है हमारे, ठीक है, और कितने का है? ₹10 का एक है, जो कि 10 कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप ही हमें चाहिए। इसमें से देखो क्या हुआ कि कंपनी ने नॉन पेमेंट, मैं पेमेंट को अलग कर लेती हूँ और नॉन पेमेंट अलग कर लेती हूँ। यहाँ बना लेती हूँ ये पेमेंट और ये बना लेती हूँ नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट में है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यानी ये रही फर्स्ट कॉल और ये रही फाइनल कॉल। तो ₹2 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल रहे और ₹2 फाइनल कॉल पे नहीं मिल रहे। 10 में से 2 यहाँ नहीं मिले, 2 यहाँ नहीं मिले, तो कितने मिल गए? तो कितने मिले? 10 में से 4 गए 6, 6 की हो गई पेमेंट। अब जो 6 की पेमेंट हो गई इसको हम फोर फीचर में डाल देंगे और जो नई पेमेंट हुई इसको इसके नाम से शो कर देंगे। अब जर्नल एंट्री करते हैं। देखो ज़रा, बहुत इजी सा है तरीका ही, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। चलो देखो क्या करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to share first call account to share final call account। कितने शेयर फोर फीचर किए थे हमने? 500 शेयर। और एक मिनट मैं चेंज करती हूँ कलर ताकि तुम्हें नज़र आए। देखो 500 शेयर थे और कॉलअप कितना था? 10, ठीक है। अच्छा, 500 पे ₹2 यहाँ नहीं मिले, 500 पे ₹2 यहाँ नहीं मिले, तो 500 पे कितने मिल गए थे? 6। तो अब हम इसको करते हैं। देखो कितना आ गया, ये आ गया 5000, ये आ गया 1000, ये आ गया 1000 और ये हो गया 3000। और ये क्या था? हमारा बैलेंस था, है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसकी नरेशन क्या कर रही हूँ मैं? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ कितने शेयर? 500 शेयर, फोर फीचर ऑफ 500 शेयर्स। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे सेकेंड एंट्री। इसको दूसरे पेन से शो करती हूँ ताकि तुम्हें नज़र आए कि सेकेंड आई है। सेकेंड एंट्री में मैंने क्या किया, हमने वो शेयर रीइशू कर दिए हैं। किसमें? ये पहली एंट्री में कर चुकी। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। सारे के सारे रीइशू कर दिए, यानी पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। 500 शेयर हमने रीइशू कर दिए, ठीक। और कितने में? ₹8 में, 8 में सारे शेयर रीइशू कर दिए ₹8 में। तो 10 में से 8 तो आ गए, तो 10 में से कितने नहीं आए? 2। ₹2 नहीं आए तो लॉस हो गया, लॉस हुआ तो हम डेबिट करेंगे। तो 500 पे कितने नहीं आए? 2। और इसको हम डेबिट करेंगे और लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? ये आ गया 4000 और ये हो गया 1000, 5000। ये हम क्या करने जा रहे हैं? being reissue of shares
8 पर शेयर, 8 में हमने रीइशू कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम करेंगे, रेड से करते हैं इसको ताकि नज़र आए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है, हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। तो जो हमारा ये प्रॉफिट है, कहाँ आया हमारा प्रॉफिट, ये आया हमारा प्रॉफिट, दिख रहा है बच्चों। शेयर फोर फीचर के नाम से जो 6 रुपये हमें हमारे शेयर होल्डर ने दे दिए थे, हमने उसको फोरफीट कर लिया, तो कंपनी के लिए तो बचत है, वो कंपनी का प्रॉफिट है। लेकिन इसमें से 1000 रुपीज़ उसे रिसीव नहीं हो पाए थे, ये कंपनी का क्या है, ये लॉस है, ये लॉस है और ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से लॉस को माइनस करेंगे, जो बचा प्रॉफिट उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या लिखेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 3000 में से हमारे 1000 जो लॉस था वो माइनस हुआ, तो यहाँ पे ये आ गया 2000। इसके बाद करेंगे क्या, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। चलो, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखो ज़रा क्या है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी लिमिटेड ने फोरफीटेड किए 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल ₹2 नहीं मिले, फाइनल कॉल ₹2 नहीं मिले। ठीक है, तो मिले कितने हैं वो देखेंगे। तो इसके बाद हमने क्या किया, उसमें से 400 शेयर हमने री इशू कर दिया। बड़े ध्यान से देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। उसमें से 400 शेयर, सारे नहीं हम री इशू कर रहे, 400 शेयर री इशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। और हमें इसमें डिस्काउंट रेट निकालना है कि कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। ये देखो ज़रा, कंपनी ने फोरफीट किए हैं 600 शेयर्स, 10 रुपये का एक है और 10 रुपये ही कॉल्ड अप है, तो हम इसी से करेंगे, कॉल अप से। इसके बाद देखो मैंने क्या बताया था कि इसे पेमेंट और नॉन पेमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और नॉन पेमेंट है जो, वो कौन कौन सी है, अब इसमें भी देखते हैं नॉन पेमेंट क्या क्या है। 3 अलॉटमेंट है, ठीक है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल है और 2 रुपये है फाइनल कॉल। तो कितने दे दिए होंगे, कितनी पेमेंट हुई होगी, 4 3 7, तो इसने नहीं दिए, तो 3 रुपये की पेमेंट हो गई होगी। ठीक है, तो मैं पहले इसकी जर्नल एंट्री करती हूँ, आगे बाद में करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। उसका भी नाम लिखेंगे, जो जिसकी पेमेंट हो गई, जिसकी पेमेंट हो गई उसको फोरफीचर के नाम से लिखेंगे और जिसकी पेमेंट नहीं हुई उसके नाम से लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया। टू शेयर फर्स्ट
फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर देखो किस किस का पैसा कैसे कैसे नहीं आया। तो यहाँ पर 600 शेयर्स थे और कितना था टोटल, 10 रुपये कॉलअप था। ठीक है, 10 रुपये कॉलअप था। तो 600 पे 3 रुपये आ गए थे। 600 पे अलॉटमेंट कितना था, 3 और फिर 2 अलॉटमेंट पे 3 नहीं आए थे, फर्स्ट कॉल पे 2 नहीं आए थे और फाइनल पे भी 2 नहीं आए थे। तो इसको इंटू करके निकाल लेते हैं पहले तो ये आ गया 6000, ये हो गया हमारा 1800, इसको करेंगे ये भी 1800, ये 1200 और ये भी 1200। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया, क्या किया मैंने, बीइंग फोरफीचर ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया है, रीइशू कर दिया। तो मैं रीइशू जब करूँगी तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ यहाँ से। बैंक अकाउंट, रीइशू में पैसा आता है, हमने किसी और को बेच दिए वो शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो शेयर हम कंपनी जब्त करती है वो सारे के सारे या उसमें से जितना चाहे कंपनी किसी और को दे सकती है। ठीक है, तो उसमें से कंपनी ने कितने दिए, 400 शेयर, 400 शेयर, और वो भी कितने में दिए, फुल्ली पेड अप था लेकिन डिस्काउंट पे दिए। तो डिस्काउंट कितना होगा, जितना कंपनी को मिला होगा। तो पैसा ही कंपनी को 3 रुपये मिले थे तो 3 रुपये का ही डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तो कंपनी ने 7 रुपये में रीइशू किया होगा और कंपनी को यहाँ पे लॉस हुआ होगा कितना, 400 पे 3 नहीं मिले होंगे। तो लॉस को डेबिट करते हैं, यानी डेबिट हो जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ 400 इंटू 10, तो कितना आ गया, ये हो गया 2800, और जितने नहीं मिले कितने, 1200 नहीं मिले, और ये आ गया 4000। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे, इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रीइशू ऑफ कितने शेयर, 400 शेयर्स @7 पर शेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम करेंगे आगे थर्ड। क्या बताया था, थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो बच्चों, ये रहा हमारा प्रॉफिट, ये जो 1800 रुपये ये है प्रॉफिट और ये है हमारा लॉस। ठीक, अब इस 1800 में से 1200 रुपये हमें माइनस कर देना चाहिए। लेकिन जो ये 1800 प्रॉफिट है वो कितने का है, 600 शेयर का। ये देखो 600 शेयर का, और ये लॉस है ये कितने का है, 400 का। अब तो गलत हो जाएगा, 600 के प्रॉफिट से 400 का लॉस माइनस करें, ये तो गलत हो गया। तो जितना लॉस आया ना, जितने शेयर का लॉस, उतने का ही हमें प्रॉफिट चाहिए। 400 शेयर का लॉस दिख रहा है तो 400 का ही प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करें, ये देखो कैसे निकालेंगे, 1800 रुपये जो प्रॉफिट है वो कितने शेयर का है, वो कितने शेयर का है हमारे, वो है हमारे 600 शेयर का, और मुझे कितने का चाहिए, 400 का। ठीक, माइनस लॉस कितना है 400 शेयर रीइशू करने पे, ये आया था 1200। तो मैं अगर इसको करूं तो ये आ जाएगा 3, यानी 1200 माइनस 1200, तो ये तो हो गया 0, यानी कुछ भी नहीं रहा। तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए शो किया है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पर।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है डी लिमिटेड फोरफिटेड, डी लिमिटेड ने फोरफिट किए 800 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल अप है, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली, और यहाँ पर होल्डर ने सिर्फ, ध्यान से पढ़ना नॉन पेमेंट और पेमेंट को, यहाँ पर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है 3 रुपये, बाकी कुछ नहीं दिया। तो 3 रुपये दे दिए तो 3 को हम डाल देंगे फोर फीचर में, और बाकी जो रह गया 7 रुपये जो नहीं दिए उसको डाल देंगे अनपेड कॉल में या कॉल सिनेरियर में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसमें से हमने 500 शेयर रीइशू कर दिए 11 में, 10 का हमने 11 पे किया, यानी 1 रुपये का क्या हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसको करेंगे, इसको यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, कंपनी के 800 शेयर है, ठीक है, और एक की वैल्यू है 10। तो मैंने क्या बताया था, पेमेंट और नॉन पेमेंट में डिवाइड कर लो। ये नॉन पेमेंट, ये सिर्फ अभी जो मैं ये करके दिखा रही हूँ ना, माइंड में शुरू हो जाना चाहिए आपके। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए अब। अच्छा, 10 रुपये का एक है, ठीक है, होल्डर ने 3 रुपये ही दिए हैं, पेमेंट 3 की तो 7 रुपये नहीं दिए, ठीक है। अब मैंने करना है, पहले इसकी एंट्री कर लूँ बस मैं। तो मैंने किया, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लिखी और लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, जो पैसा रिसीव हो गया, टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, और जो नहीं रिसीव हुआ। तो देखो ज़रा कितने शेयर थे हमारे, 800 शेयर पे, ये ऐसे करते हैं, 800 शेयर पे 10 रुपये, ठीक, ये कॉलअप था। 800 शेयर पे जो मिले, सिर्फ 3 मिले, 800 पे जो नहीं मिल पाए वो थे 7 रुपीज़। तो देखते हैं ज़रा कितना आएगा यहाँ पर, बच्चों ज़रा कैलकुलेट करके बताओ। ये आ गया 8000, इसको किया तो 2400, और ये आना चाहिए 5620, ठीक। तो मैंने कर दी यहाँ पर, यानी एंट्री ये है, बीइंग फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब इसके बाद क्या किया हमने, सेकंड एंट्री में हमने रीइशू कर दिया। तो रीइशू जब हम करेंगे तो रीइशू कैसे करेंगे ये देखते हैं। रीइशू करते हैं, यानी बैंक से पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो हमने उसमें से कितने शेयर रीइशू कर दिए, 500 शेयर। 500 शेयर हमने 11 में किए। 500 शेयर यहाँ पर आएगी फेस वैल्यू, और 500 और 1 रुपये का हमें प्रीमियम रिसीव हो गया। तो इंटू करके निकालते कितना आ गया, ये आ गया 5500, ये 5000, और ये आ गया 500। तो यहाँ पर मैंने लिखा, ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम, बीइंग रीइशू ऑफ कितने शेयर, 500 शेयर्स एट द रेट 11 ईच। अच्छा, अब थर्ड एंट्री कर लेते हैं। क्या करना है, जो हुआ प्रॉफिट उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखते हैं बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ है प्रॉफिट, ये दिख रहा है। ये जो 2400 है ये था प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर से 3 रुपये मिले थे 800 पे,
2400 का प्रॉफिट था, लॉस तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ देखना है कि कितने रीइशू किए मैंने, 500। तो मुझे कितने का प्रॉफिट डालना है, 500 का। यानी फिर से कैलकुलेशन करेंगे, 2400 शेयर, 2400 अमाउंट प्रॉफिट, मगर कितने का है, 800 का। मुझे कितने चाहिए, ये तो 800 शेयर का है, मुझे कितने चाहिए, 500 से मतलब है। तो कितना हो गया, इसको मैंने काटा तो ये हो गया 1500। तो मैं डालूँगी यहाँ पर 1500। अब मैंने इसको क्या किया है यहाँ पर, बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी ज़रूर देखना, उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।